हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों, ये आज हमारा 500 क्वांटिटी से स्कैल्पिंग चैलेंज का तीसरा दिन है और मार्केट ओपन हुए को लगभग 1 घंटा हो चुका है। और यहाँ पर मैंने अपना ट्रेड ले लिया है 500 क्वांटिटी में, जो कि 19,050 के पीई में मैंने 500 क्वांटिटी ली है। और जो मेरा एवरेज प्राइस है यहाँ पर 75 रुपीज़ के आसपास है। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी मेरी जो पोजीशन है वो छोटा मोटा प्रॉफिट दिखा रही है। तो जैसे ही मुझे इसमें 5% के आसपास प्रॉफिट मिलेगा, 5 से 10% के बीच में, तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करूँगा। अगर प्रॉफिट नहीं बनता है तो वही सेम मैं लॉस में इसको निकालूंगा 5 से 10% के बीच में। 10% तक तो लॉस में नहीं जाने दूंगा, 5% जैसे ही आएगा तो मैं इसको निकाल दूंगा। और मेरा जो इसमें कैपिटल यूज हुआ है वो लगभग 35,000 के आसपास यूज हुआ है। तो उसका 5% कितना होगा आप खुद कैलकुलेट कर लेना। तो अभी फ़िलहाल कॉस्ट पे ही चल रहा है। काफ़ी मैंने वेट किया यहाँ पर, मार्केट को देखा, तो देखने से यही पता चल रहा है कि डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने पी साइड ट्रेड बनाया है ये। वैसे कोई अभी खास मोमेंटम देखने नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि लगभग 1 मिनट हो चुका है। अगर स्कैल्पिंग में 1 डेढ़ मिनट या 2 मिनट होल्ड करते हैं तो वहाँ पर प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी तक ये कॉस्ट पे ही चल रहा है, तो उतना कोई ख़ास मोमेंटम इसको नहीं मान सकते हैं। वैसे ज़्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए स्कैल्पिंग में कि मोमेंटम को पकड़ना चाहिए, लेकिन मोमेंटम अभी ऐसा कोई ख़ास यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि मोमेंटम का कैसे पता करें कि कहाँ पर मोमेंटम आने वाला है। देखिए, नहीं पता होता है कि कहाँ पर मोमेंटम करेगा मार्केट, कहाँ पे नहीं करेगा। बस हमें पेशेंस के साथ उस मोमेंटम का वेट करना होता है, और वेट करने के बाद ट्रेड लेना होता है। ट्रेड लेने के बाद मोमेंटम आएगा नहीं आएगा वो मार्केट के ऊपर है। बस हमें ट्रेड लेने के बाद यही सोचना है कि लॉस बड़ा नहीं लेना है। ठीक है, जितना हम प्रॉफिट बनाते हैं उसके आसपास ही लॉस को बुक कर लेना चाहिए तुरंत, वहाँ पे ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए। और जैसा कि अभी मैं ट्रेड ले चुका हूँ तो ये मुझे नहीं लग रहा कि कोई ख़ास प्रॉफिट यहाँ पे दे के जाने वाला है। नहीं तो इतनी देर में प्रॉफिट बन जाना चाहिए था अगर मेरा ट्रेड ये सही होता तो। बाकी जब ट्रेड ले ही लिया है तो अब इसको बस लॉस और प्रॉफिट के हिसाब से होल्ड करना पड़ेगा। ऑलरेडी इस ट्रेड को लिए हुए लगभग 3 मिनट के आसपास हो गए हैं। तो देखते हैं, अगर ये लॉस 2000 के आसपास जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि 3 मिनट ऑलरेडी मैं इसको होल्ड करके बैठ चुका हूँ। तो 2000 से ऊपर इसमें लॉस लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम स्कैल्पिंग करते हैं तो यही सोच के करते हैं कि मोमेंटम पे ट्रेड लेना है। तो मैंने यही सोच के इसमें ट्रेड लिया था कि मोमेंटम यहाँ पर पी साइड होगा और मुझे तुरंत प्रॉफिट यहाँ पे बनेगा। लेकिन 3 मिनट के आसपास ट्रेड को होल्ड किए हो गया है, तो ये कॉस्ट पे चल रहा है या फिर लॉस में जा रहा है। तो ज़्यादा देर इसको होल्ड करने का मतलब यही है कि प्रीमियम डीके की वजह से लॉस बढ़ता चला जाएगा जितनी देर मैं इसको होल्ड करूँगा। तो जैसे ही 2000 रुपये पे आएगा तो मैं इसको निकाल दूंगा। बिल्कुल भी इस ट्रेड से उम्मीद लगा कर नहीं बैठूंगा लॉस में, क्योंकि काफ़ी लोग जब भी लॉस में पोजीशन चलती है तो उसको होल्ड करते हैं लॉस में, यही उम्मीद लगा के कि थोड़ा नीचे जाके ऊपर आ सकता है, ये पोजीशन हमारी प्रॉफिट में या ब्रेक इवन पे आएगी तो इसको निकाल देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर लॉस में आप बैठे हो तो छोटा सा लॉस लेके निकाल के बैठ जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। देखिए, लॉस में होल्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है अपने ट्रेड को। छोटा सा लॉस लेके एग्जिट करके बैठ जाओ, दोबारा से कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वहाँ पर ट्रेड कर लो। लेकिन जब एक ही ट्रेड में लॉस में होल्ड करके उसको बड़ा लॉस कर लेते हैं तो फिर मजबूरन निकालना पड़ता है, और वहाँ पर फिर सोच में पड़ जाते हैं कि यार अब क्या करूँ। तो अच्छा यही रहता है कि अगर प्रॉफिट नहीं बना रहा है आपका पोजीशन और टाइम भी काफ़ी हो जाए होल्ड किए हुए, तो जैसे ही एक छोटे से लॉस में आता है आपका पोजीशन तो उसको कट करके बैठ जाओ आराम से, और दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट करो। अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो दोबारा से ट्रेड ले लो, लेकिन उसको होल्ड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। भले ही उसी उसी साइड आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिले, कोई बात नहीं, दोबारा ट्रेड ले लो। लेकिन लॉस में होल्ड करने से ये होता है कि लॉस बढ़ता चला गया अगर, तो फिर आप ना तो उसको एग्जिट कर पाओगे, ना सोच पाओगे कि अब इस ट्रेड का मैं क्या करूं। तो ऐसा ही इस ट्रेड में मेरे साथ हो रहा है। तो लॉस भी मुझे सही से नहीं दे रहा है ये अभी, और प्रॉफिट भी ढंग का नहीं मिल रहा है, तो इसलिए मैं इसको होल्ड करके बैठा हूँ। पर मैंने ये सोच लिया कि अब इसमें 2000 से ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा। अगर प्रॉफिट में आएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो फिर अपना 2000 रुपये का लॉस लेके, यानी कि 4 पॉइंट का मैं इसमें लॉस लेके निकल जाऊंगा। और जो मेरा स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो ऑलरेडी मैंने डाल के रखा हुआ है लैपटॉप में। ठीक है, तो इसलिए मुझे डरने वाली बात भी नहीं है कि लॉस जब आएगा तभी मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने SL इसमें डाल के रखा हुआ है।
तो जैसे ही अगर 2000 के आसपास लॉस आएगा तो अपना ये ट्रेड एग्जिट हो जाएगा, जो कि अभी लॉस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, 1400, 1600 और यहाँ पर 18, 19 और ये हमारा ट्रेड एग्जिट हो चुका है 2050 के लॉस में। तो आज का ट्रेड मेरा कुछ इस तरीके का रहा है। मार्केट फुल्ली साइडवेज है अभी, बाकी जब कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी मैं ट्रेड करूँगा, बाकी अभी ट्रेड नहीं करूँगा। और कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय दोस्तों।